आपको नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पता है 2020 के? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब विजेताओं के नाम याद कर लेंगे। इवन 4 ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मैं आपको 12 ऑप्शन दूंगा, जिनमें से 12 लोग वो होंगे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 में, और उनमें से आप आसानी से छांट लेंगे कि भौतिकी में नोबेल किसे मिला है, इनमें से साहित्य में किसे मिला, अर्थशास्त्र में किसे मिला है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इसके बाद में ये क्विज टेस्ट अभी हम सॉल्व करेंगे और देखना आप कितनी आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भौतिकी नोबेल पुरस्कार की ट्रिक क्या रहेगी। भौतिकी मतलब फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि नोबेल पुरस्कार है मतलब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन कुछ में 2 लोगों को दिया जाता है, किस में 3 को भी दिया जाता है, किस में सिंगल को भी दिया जाता है। ठीक है, तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कैसे हमें याद करना है। भौतिकी में नोबेल लेना है तो रोज पेन और गेज के साथ में एक्सपेरिमेंट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं रटाऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही आप भूल जाओगे। स्टेटमेंट से अच्छा है तो नाम ही रट लो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शेप मतलब याद कराऊंगा, जिन शेप को आप रिलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या है, भौतिकी में नोबेल लेना है तो गेज और पेन के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो आप गेज को देखें, इस गेज को आप जैसे ही देखेंगे वैसे ही आपने ये गेज देखी होगी कहीं ना कहीं। तो ये फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे इससे दाब वगैरह मापते हैं, बीपी मापते हैं इससे। और अगर आप अपने टायर में हवा भरवाने जाते हैं बाइक की या कार की, तो वहाँ भी इससे मापते हैं। तो गेज को देख के ही आप तुरंत फिजिक्स से रिलेट कर लेंगे। दूसरा पेन, पेन भी देखो फ्रेंड्स, पेन क्या होता है, पेन के अंदर अगर निब डाली जाती है तो आप देखते होंगे ये भी कोई फिजिक्स की प्रोसेस से ही डाली जाएगी, मैकेनिकल की किसी प्रोसेस से ही डाली जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ पाएगी। तो बस आपको 2 यहाँ पे नाम याद रखने हैं, मतलब 2 शब्द याद रखने हैं, पेन और गेज। अगर साथ में आप अगर रोज भी याद कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज़ 2 नाम से ही काम हो जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं फिजिक्स में नोबेल किसे किसे मिला है। तो गेज और पेन याद करना है, तो सबसे पहले जैसे ही आप एंड्रयू गेज देखेंगे तुरंत गेज मिल जाएगा, आप आसानी से टिक कर देंगे। पेन अगर आपको दिख गया पेन रोज, और रोज भी अगर आपको याद है तो पेन रोज आसानी से कर देंगे, नहीं तो खाली पेन से भी रोजर पेन रोज को आप आसानी से छाट लेंगे। इसके बाद क्या है, रेनहार्ड गेंजिल। रेनहार्ड गेंजिल, गेंजिल में कुछ आपको दिख रहा होगा, गेंजिल या गेज, तो आप आसानी से इन तीनों को आराम से छाट देंगे, गेज, पेन और गेंजिल। ठीक है, एंड्रयू गेज, रॉजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजिल। इसके बाद में देखते हैं केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 में मिले हैं, इसे कैसे याद करना है। तो देखो 2020 का रसायन में नोबेल दौड़ने वाले कारपेंटर को मिला है। तो दौड़ने वाली ये कारपेंटर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कारपेंटर देखने में काफ़ी सुंदर भी है, और ये क्या है, दौड़ने रोज जाती है, इसी वजह से ये फिट है इतना। ठीक है, तो कारपेंटर दौड़ने वाली है जिसे नोबेल मिला है केमिस्ट्री में। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखते हैं कैसे इसे याद करना है। देखो जेनिफर दौड़ना, दौड़ना, ठीक है, ये दौड़ना हो गया, जेनिफर दौड़ना। और यहाँ पे ये इमैनुअल चारपेंटर है, लेकिन हम इसे याद करेंगे चारपेंटर नहीं, इसे कारपेंटर बोल देंगे। ठीक है, तो दौड़ने वाली कारपेंटर, रसायन का नोबेल। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स का आप याद करोगे तो फिजिक्स का क्या है, पेन था, गेज था और रोज था, तो आप आसानी से छांट लेंगे ऐसी दौड़ने वाली कारपेंटर से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद में देखते हैं थर्ड, नोबेल पुरस्कार शांति में 1 लोगों को मिला है, और इनका नाम फ्रेंड्स कैसे हम याद करेंगे, नाम क्या है, एजेंसी का नाम है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देखो शांति से ये बंदा कितना बैठा है, आराम से अपना फूड है और खा रहा है। मतलब खाने को अगर मिलता रहे तो आसानी से शांति से आप बैठे रहोगे, खाने की दिक्कत पड़ जाएगी तब शांति में नहीं रहोगे। तो बस शांति से आपको रिलेट कर देना है फूड को। ठीक है, तो आसानी से आप इसे याद कर लेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार साहित्य में कैसे याद करेंगे। देखो साहित्य में नोबेल पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं या अपनी किताबें मतलब किताबें खुद की लिखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि उनकी पुस्तक थी, गीतांजलि, इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में। तो यहाँ पे क्या है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार लेना है तो भाई अपनी किताबें वगैरह छापनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस किताब से रिलेट कर देना है। और किताब यहाँ पे देख रहे होंगे कि किताब अगर अपनी बना रहा है, कोई अपनी बुक बना रहा है तो उसको बाइंडिंग भी करनी होगी। यहाँ पे देखो ये बाइंडिंग कर रहा है, तो बाइंडिंग के लिए ग्लू की ज़रूरत होगी। ग्लू मशीन यहाँ पे दी है, बस ग्लू मशीन आपको याद रखना है, ग्लू याद रखना है। ग्लू जैसे ही अगर आप याद कर लेंगे, ग्लू आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि किताब को चिपकाने के लिए ग्लू की ज़रूरत हमें पड़ रही है।
और किताब साहित्य से रिलेट हो जाएगी। तो ग्लू से आपको याद हो जाएगा लुइस ग्लुइक। ठीक है, अभी आप ऑप्शन देखेंगे बड़े आसानी से इन्हें छांट देंगे। लुइस ग्लुइक आपको याद रखना है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किन्हें मिला। तो देखो अर्थशास्त्री जो भी होता है उसे फ्रेंड्स बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट और बहुत मतलब बारीकी से ध्यान देना होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक वेइंग मशीन है सुनार वाली। तो जैसे देखा होगा आपने कि सुनार होता है वो क्या करता है, बहुत बारीकी से नाप तोल करता है, जैसे मिलीग्राम तक नाप तोल करता है। हालांकि मिलीग्राम तक नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ पे बस मिलीग्राम रिलेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अर्थशास्त्र से। और यहाँ पे क्या है, अर्थशास्त्र मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक करनी है तो आप फिर वहाँ पे नहीं देखेंगे कि आपका अगर बेटा भी होगा आप उसे भी डांट देंगे अगर कोई गलती करेगा। तो देख रहे होगे यहाँ पे ये सन को अपने डांट रहा है कि तुमने तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दोगे अगर ऐसी गलती करोगे। इसलिए बहुत प्रिसाइजली हमें नाप तोल करनी है। ठीक है, तो सन और मिलीग्राम आपको बस याद रखना है। तो यहाँ पे नाम देखेंगे, पाउल आर मिलीग्राम। ठीक है, मिलग्राम या मिलीग्राम हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, रॉबर्ट बी बिल्सन। बिल्सन में आपको सन मिल जाएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में क्या है, मिलीग्राम। ठीक है, mg, और दूसरा क्या है, सन। ठीक है, तो रिलेट हो जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में किसे मिला है। तो देखो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपको क्या कहेगा, देखो चावल खाना बंद कर दो। चावल के लिए तो बहुत बड़े डॉक्टर दुश्मन होते हैं। कोई भी आपको खांसी होगी, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, कहेंगे चावल बंद कर दो। तो चिकित्सा से आपको राइस रिलेट कर लेना है। ठीक है, राइस रिलेट कर लेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, अगर आप चावल खाना बंद कर देते हैं सच में, तो आप क्या होगा कि आपकी फ़ैट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये V4 फैट ज़्यादा है, आफ्टर में फ़ैट कम है, बॉडी फिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक देखो शेप में चेंज हो गया, इनके कितना ज़्यादा चेंज हो गया। तो चेंज का एक सिनोनिम होता है अल्टर। अल्टर का मतलब भी चेंज होता है, अल्टर। तो बस आपको राइस और दूसरा अल्टर याद करना है। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर चावल वगैरह ज़्यादा आपको अगर तुलवाने होते हैं, ट्रक से चावल वगैरह जाते हैं तो उनकी नाप तोल करनी होती है, तो किस में होती है, टन में होती है, टन। धर्मकांटा आपने देखा होगा, क्षमता 80 टन, 100 टन, यहाँ 150 टन। ठीक है, इस तरीके से, तो बस टन आपको याद रखना है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत राइस आ जाएंगे, चावल। अब तुरंत आ जाएगा कि राइस को अगर खाना बंद कर दें तो क्या हो जाएगा कि हमारे शेप में मतलब चेंज आ जाएगा, अल्टर आ जाएगा। और अगर राइस को अगर ज़्यादा राइस हैं उन्हें अगर तोलना है तो किस में तोलेंगे, टन में तोलेंगे। ठीक है, जैसे क्विंटल होता है तो 10 क्विंटल को क्या कहते हैं, 1 टन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको अगर याद हो गई तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं। नाम क्या है, मिचेल हाउंगटन। हाउंगटन देखो यहाँ पे आ गया, हाउंगटन। और क्या है, हार्वे जे अल्टर। और क्या है, चार्ल्स एम राइस। ठीक है, टन, अल्टर, राइस आ गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं, नहीं आई हैं तो खुद आप देख लीजिए, आपको समझ आ गई हैं सारी चीज़ें। जैसे ऑप्शन यहाँ पे है, क्वेश्चन है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। तो शांति में बस शांति आपको कब मिलेगी, जब आपको फूड आराम से मिलता रहे, खाना अवेलेबल होता रहे। तो फूड क्या होगा, WFP। देखो फूड यहाँ पे कहाँ पे, ये फूड रहा, तो ऑप्शन यहाँ पे के करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी क्षेत्र में नोबेल किसे मिला है। सारे ऑप्शन मैंने ऐसा नहीं है एक साथ ही लगा रखे हैं, ऊपर नीचे है, तो आप देखिए भौतिकी में नोबेल किसे मिला। तो भौतिकी में नोबेल किसे मिला, देखो तो भौतिकी में क्या क्या हमने याद किया था, पेन किया था, गेज किया था और रोज किया था। ठीक है, तो देखो पेन रोज ई हो गया, इसके बाद में गेंजल गेज हो गया, और एक और लोगों को मिला है ये एंड्रयू गेज। ठीक है, तो बी ई और एच इन लोगों को मिला है फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला है। तो साहित्य का मतलब साहित्य में क्या था, बुक, और बुक को हमें क्या करना था, ग्लू से चिपकाना था। तो ग्लू से ग्लुइक, लुइस ग्लुइक जी, आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल किसे मिला था। अर्थशास्त्र में देखो नोबेल किसे मिला था, बहुत प्रिसाइजली जिसने मिलीग्राम तक में मतलब
नाप तोल का ध्यान रखा था और अपने बच्चे तक को, सन तक को डांट दिया था गलती पे। तो देखो सन कहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ विल्सन, विल्सन, और इसके बाद में क्या है, मिलग्राम, पहला ही ऑप्शन है। तो ए और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो फ्रेंड्स दौड़ने वाले कारपेंटर को मिला था, तो कारपेंटर, चारपेंटर, और दौड़ना तो जेनिफर दौड़ना, आई और जे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो क्या हमने याद किया था, सबसे पहले राइस को अगर खाना बंद करेंगे तो अल्टर आपकी बॉडी में चेंज होगा, और हमें राइस को नापना है तो टन में नापना होगा। देख लो, हाउंगटन आई हो जाएगा। इसके बाद में क्या है कि अल्टर हो गया, ये अल्टर रहा। इसके बाद में क्या, राइस, ये राइस रहा। ठीक है, CFI, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक बार अगर ये वीडियो देख के चले जाते हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद कर लेंगे। बाकी का क्या है, एक डिटेल जो 2020 के नोबेल पुरस्कार हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें क्या है, स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन हैं, किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए, फुल्ली डिटेल से है, तो उसे भी आप देख लेना। बाकी नाम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो वो अब आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे ऐसी ट्रिक चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर ट्रिक बना के वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और कोई भी सुझाव आपका हो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।